हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृतिक स्टोरीज। आज हम आपको बताने वाले हैं वट सावित्री से जुड़ी कथा। वट सावित्री 26 मई को मनाई गई थी, जो अमावस्या के दिन पड़ी थी। अब वट पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा और इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वट पूर्णिमा कब मनाई जाएगी और आप किस तरह से इसकी पूजा पाठ कर सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बताते हैं हम आपको। वट पूर्णिमा व्रत उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। इस दौरान स्त्रियां अक्षय वृक्ष यानी वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 10 जून 2025 को सुबह 11:35 पर शुरू होगी और इसका समापन 11 जून 2025 को दोपहर 1:13 पर किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को मृत्यु के देवता यम से वापस लेने कठिन तपस्या की थी। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। इस दिन विधि विधान से बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट पूर्णिमा व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और सुखी जीवन की कामना करती हैं। यह व्रत पश्चिमी भारत में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन बेल के पेड़ और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इस दिन इसकी पूजा करने से तीनों देवता प्रसन्न होते हैं। अब हम इसकी कथा जानते हैं। सावित्री और उनके पति सत्यवान को समर्पित यह त्योहार है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी और अत्यंत सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली थी। सावित्री का विवाह सत्यवान नामक युवक से कर दिया गया। सत्यवान बहुत धर्मात्मा और भगवान का सच्चा भक्त था। एक दिन नारद जी ने सावित्री से कहा कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। ऐसे में सावित्री ने सत्यवान के प्राणों के लिए कठिन तपस्या की, लेकिन जब समय आया तो यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। तब सावित्री ने अपने पतित्व के बल पर यमराज को रोक लिया। इसके कारण यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने 3 अलग अलग वरदान मांगे थे, लेकिन अंततः सावित्री ने पुत्र का वरदान मांगा था और यमराज ने बिना सोचे समझे यह वरदान सावित्री को दे दिया। लेकिन पति के बिना पुत्र का जन्म संभव नहीं है, इसलिए अपना वचन पूरा करने के लिए यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। वट सावित्री व्रत और वट पूर्णिमा व्रत के दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इसके साथ ही व्रत पूरा माना जाता है। व्रत के प्रभाव से पति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। इस व्रत से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं, इसके बारे में भी चलिए हम जानते हैं। वट सावित्री व्रत में खासकर निर्जला व्रत रखने वालों को पूरे दिन यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पानी नहीं पीना चाहिए। व्रत खोलना अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में निर्जला व्रत रखने के अलावा कुछ अन्य नियम भी हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और वट वृक्ष की पूजा करना। ये स्टोरी थी वट पूर्णिमा की। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप भी ये व्रत रखती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे अच्छे वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।